साल 2 नंबर में एक मैग्नीशियम बोर्ड में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और वो सारे के सारे मैग्नीशियम यही 3 मैग्नीशियम में से कोई एक मैग्नीशियम होता है, चाहे एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन या अल्कोहल से बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन या ईथर का फॉर्मेशन, जिसमें आप देख रहे हैं वाटर का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा एल्कीन पर, और यहाँ पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है अल्कोहल को एल्कीन में या ईथर में कन्वर्ट करेगा। दोनों में ही टेम्परेचर डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, हायर टेम्परेचर जो है वो एल्कीन फॉर्मेशन को और लोअर टेम्परेचर फेवर कर रहा है यहाँ पर ईथर के फॉर्मेशन को। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से हम शुरू करते हैं इसको। एल्कीन का सबसे पहला होगा क्या कि जो एसिड है वो वाटर के साथ एक फटाक से हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोनियम आयन से एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन का हो गया आपका ट्रांसफर। ठीक, ये जो आप देख पा रहे हैं एल्कीन हाइड्रोजन को लेकर के यहां पर एक अनस्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, हाइड्रोजन चला गया और ये बॉन्ड वाटर की को जो क्या करेगा अनस्टेबल से स्टेबल कर देगा, हाइड्रोनियम आयन है। अगले स्टेप में इस कार्बोकेटाइन पर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, जिसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे कि CH2 CH3 है ना, यहां पर फिर से एक ऑक्सीजन जो कि यहां पे हाइड्रोनियम का ही है, एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन का अनस्टेबल कंडीशन होगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो गया अनस्टेबल और रिवर्सिबल। उसके अगले स्टेप में इस रिएक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन डीप्रोटोनेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, और आप आसानी से अल्कोहल का फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक, तो पहले स्टेप में आप देख पा रहे हैं, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, उसके बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और तीसरे स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है। ड्यूरिंग डीप्रोटोनेशन फिर से वाटर मॉलिक्यूल ही इसको कैटलाइज करता है हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करने में, और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन रिमूव आउट हो जाता है। इस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसी का जस्ट अपोजिट देखिए, आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है जो कि वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा है, ये कैसे एल्कीन और ईथर बनाएगा, देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। असल में होता क्या है, सबसे पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोटोनेट हो जाता है। ठीक, एसिड जो है H+ जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा थ्रू द हाइड्रोनियम आयन, इसके थ्रू यहां प्रोटोनेशन होगा और इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल आसानी से वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है। तो अगले स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा और यहां पे फिर से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, अनस्टेबल रहेगा, तो रिएक्शन हमारा हो गया रिवर्सिबल, और ये अनस्टेबल जो कार्बोकेटाइन है अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट करके, जो कि आप देख पा रहे होंगे, यहां से डीप्रोटोनेट करके यहां बॉन्ड शिफ्ट हो गया और यहां पे बन गया एल्कीन का फॉर्मेशन। तो एल्कीन जो है ये सिंपल हायर टेम्परेचर में डिहाइड्रेटिंग के प्रेजेंस में प्रोटोनेटेड अल्कोहल के वाटर के रिमूवल की वजह से बनता है। लेकिन अगर इसी के मिडिल वाले स्टेप में एक सिंपल वेरिएशन कर दिया जाए, सिंपल वेरिएशन ये कर दिया जाए कि जब यहां पर सिंपल वेरिएशन ये कर दिया जाए कि जब यहां पर अल्कोहल प्रोटोनेट हो रहा है, तो उस प्रोटोनेशन के साथ ही मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं, जब इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये जो आप देख रहे हैं ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सेम टाइम पर अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर पाता है, तो जो कि लोअर टेम्परेचर में फेवर होता है। ठीक, ऑक्सीजन जो कि यहाँ पर लोन पेयर है उसके पास, और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर पाएगा, तो ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल मॉलिक्यूल यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम द बैक साइड, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी बन रही है। इसलिए ये रिएक्शन सिंपल SN2 सेकेंडरी मतलब कि बाई मॉलिक्यूलर को पॉसिबिलिटी हो शो करता है। और यहाँ पर
CH3 CH2O CH2 और CH3 आप देख पा रहे होंगे, और फिर ये हाइड्रोजन डीप्रोटोनेट होकर के ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा जो कि यहाँ बना हुआ है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, जब सेकंड प्रोटोनेशन होता है अल्कोहल का तो उसमें दो पॉसिबिलिटी आती है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये सब मेजर फैक्टर बनेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोटोनेशन होगा बीटा कार्बन का, या ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन या अटैक ऑफ अल्कोहल होगा टू गिव द ईथर। हमेशा लोअर टेम्परेचर पे ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो सारे स्टेप फिर से कंक्लूड कर लीजिए। एल्कीन से अल्कोहल में पहला स्टेप क्या हुआ, प्रोटोनेशन। इसमें पहला स्टेप क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल एल्कीन। इसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइप। इसमें भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइप होता है। इसमें क्या होता है, डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ये एल्किल ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन जो अल्कोहल्स होते हैं, और यहाँ पे भी होता है डीप्रोटोनेशन। बट अंतर क्या है वो अंदर आपको दिखाया गया है। एक बार फिर से पूरा का पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।